प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं BSTC, जो कि अपने 20 मई को आपको पेपर है, एग्जाम घोषित हो चुकी है। परिवेश ईयर का पेपर हम हल कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो 2021 में ये पेपर हुआ था और उस समय एग्जाम डेट थी वो 31 अगस्त थी। अब आपके पास समय कम है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर 4 पार्ट में आएगा। ये अपने समय समय पे आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार का सिलेबस होगा, कब एग्जाम होगी, इस प्रकार से आपका पेपर होगा। लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर आएंगे। अभी आज 21 का आ रहा है, कल 22 का, 23 का, ऐसे लगातार पेपर आएंगे। फिर विद्यार्थियों अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो ये मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। मेंटल एबिलिटी में आपके प्रश्न आएंगे 50। आज हम राजस्थान अध्ययन का करेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले और हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर हल करना बहुत बड़ा फायदा देता है कि इससे प्रश्न हूबहू उठा लिए जाते हैं। पहला प्रश्न देखें, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा चरण आपने याद कर लिया होगा। चरणों को कीवर्ड में अपने चैनल पे डाला हुआ था, टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा चरण सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये बड़ी रियासतें शामिल होने के कारण सबसे बड़ा चरण माना जाता है। 30 मार्च को राजस्थान का गठन और राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय भी इसी चरण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षांशीय स्थिति से संबंधित। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं? राजस्थान के जो वन है, राजस्थान की जो जियोग्राफी है, उसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय बताना है आपको। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, बांसवाड़ा। कर्क रेखा के पास वाला क्षेत्र, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से। वो जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े को लेके आती हैं और उसमें दीपक रखकर गीत गाती हुई ये त्योहार मनाती हैं, यानी घर लौटती है? ये त्योहार क्या कहलाता है? ये शीतलाष्टमी को होता है या दुलंडी को, तिलचौथ या गुड़ल्ला? गुड़ल्ला का त्योहार होता है। ये त्योहार राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर में चैत कृष्ण अष्टमी, ये याद रखना, चैत की कृष्ण अष्टमी होती है, उसको मनाया जाता है गुड़ल्ला का त्योहार। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक घटना से जुड़ा हुआ है। तो गुड़ला ने महिलाओं को जो वो त्योहार होता है, ये जोधपुर यानी मारवाड़ की महिलाओं को बंदी बना लिया जाता है और उस पर अत्याचार किया जाता है। तो वहाँ उस समय के जो राजा थे वो महिलाओं को स्वतंत्र करवाते हैं, फ्री करवाते हैं और उस घोड़ले को मार दिया जाता है। फिर उसके उसी के रूप में वो घड़ा होता है और उसमें छेद होते हैं, यानी उसके सिर का एक प्रतीक दिखाया गया और उसमें दीपक जले हुए होते हैं। कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? कौन सा अभिलेख था वो? मानमोरी अभिलेख। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, मानसरोवर झील में। मानसरोवर झील के निर्माण का भी इसमें उल्लेख है। मानमोरी अभिलेख इसका नाम है। और अभिलेख में भोज के पुत्र मान का, उन्होंने मानसरोवर झील का निर्माण किया, ये उल्लेख है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करने वाले मौर्य शासक थे चित्रांगद, जिनको चित्रांगद भी कहा जाता है। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भोगीलाल पांड्या। साल थी 1944 की प्रजामंडल की स्थापना के समय। और इनके मुख्य सहयोगी थे, वो कौन थे? गौरी शंकर ओझा, श्रीदेव जोशी, माणिकलाल वर्मा। गौरी शंकर, हरिदेव जोशी, माणिकलाल वर्मा और शिवलाल कोटड़िया। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? राजस्थानी लिपि की जो अशुद्ध रूप है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुंडिया लिपि। मुंडिया लिपि, जो कि महाजनी, पहले लोग जो लिखते थे ना बही, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। बणिया वाटी भी इसको कहते हैं, बणिया लोग इसका उपयोग करते थे, इसलिए इसको बणिया वाटी भी कहते हैं। और ये लिपि है, इसकी विशेषता क्या है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है।
राजस्थान में वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गट्टी। दो आपस में जो मिले होते हैं ना सूती वस्त्र, उसको कहते हैं, ये जो व्याख्या है। और ताखी किसको कहते हैं? छोटे बच्चों के सिर ढकने के लिए जो वस्त्र होता है उसको ताखी कहते हैं। पटड़ी एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष है। नेक्स्ट प्रश्न है वो है सुमेलित वाला, कि इसमें से असंगत कौन सा है वो बताना है। पक्षियों का सेट, जयपुर, रेंजी, चक, रमकड़ा उद्योग, कांकरोली और पत्थर की मूर्तियां, जयपुर। तो 3 नंबर का है रमकड़ा उद्योग, कांकरोली ये नहीं है। कहाँ का प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग? गलियाकोट, डूंगरपुर का। नीमच छावनी में 1857 में क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? एक शपथ, वफादारी करने की एक शपथ ली जा रही थी, तो एक जो बहादुर सैनिक थे उन्होंने उसे चुनौती दे दी। तो ये कौन थे? मोहम्मद अली बेग थे। वो नीमच के, ये घटना कहाँ से जुड़ी हुई है? नीमच छावनी। नीमच कहाँ वर्तमान में? मध्य प्रदेश में। कि हम अंग्रेजों के प्रति ये शपथ नहीं लेंगे कि हम कर्तव्य का पालन करेंगे, वफादार रहेंगे। कर्नल एबोट को चुनौती दी थी। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? ये थी गायत्री देवी। पार्टी कौन सी थी इनकी? स्वतंत्र पार्टी। गायत्री देवी जिन पार्टी से जुड़ी हुई थी उनकी पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी। और तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में ये जयपुर से चुन के गई थी, प्रथम लोकसभा महिला सदस्य के रूप में। इनमें से असंगत है वो बताना है। एक तरफ मेला है, एक तरफ महीना है। तो अलवर महोत्सव क्या फरवरी में मनाया जाता है? बिल्कुल। बणेश्वर मेला भी फरवरी में मनाया जाता है, बिल्कुल, माघ पूर्णिमा को। ब्रज महोत्सव मार्च, ये गलत है। शेखावाटी महोत्सव फरवरी, ये सही है। तो ब्रज महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? मार्च में नहीं मनाया जाता, यानी असंगत है। तो ये भी फरवरी में ही मनाया जाता है, इसलिए असंगत हो गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ 2 फरवरी 2006 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जिसको कहते हैं, ये योजना कब शुरू होती है? 2 फरवरी 2006 को। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। काली मिट्टी मुख्य रूप से हाड़ौती के पठारी जो क्षेत्र हैं, जिले हैं सवाई माधोपुर, टोंक, इनमें पाई जाती है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जो मानसून है, वर्षा है, वो अनियमित है। उसके पीछे निश्चितता नहीं होती, और खेती है वो पूरी तरह से किस पे निर्भर है? मानसून पर। और सिंचाई के साधन है वो कम है। राजस्थान में सिंचाई सुविधाएं कम हैं, भूजल की भी कमी है, और कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, इसलिए मानसून जुआ कहलाता। मानसून कभी अच्छा आ जाता है, तो कभी मानसून यानी बारिश है वो कम होती है। तो एक प्रकार से जैसे जुए में हारने के चांस होते हैं, वैसे ही कृषि में भी कृषि अच्छी भी हो जाए, और कहने का मतलब फसल अच्छी भी हो जाए और अच्छी ना भी हो। कारण 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर पूर्णतः निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है या बाढ़ आ जाए तो फसल बहुत कम होती है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न धौलीगंगा से है कि धौलीगंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शैल चित्रों की खोज की गई? दर्म, भरतपुर। कहाँ पे की गई है? दर। यहाँ से मानव करती व्याघ्र, बारहसिंगा, ये उस समय दोनों ही चीजें क्या है? करंट जीके से जुड़ी हुई हैं। तो करंट जीके के कुछ प्रश्न आएंगे, और करंट जीके का आपने डाला हुआ है। जो महीने हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन्हीं महीनों का पूछा जाएगा ज्यादा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम के पार्षद चुनाव
जो सीमा थी वो 2.5 लाख। राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य जिसमें साइबेरियन क्रेन के लिए जो जाना जाता है वो कौन सा है? वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पे है? यह भरतपुर में है। राष्ट्रीय केवलादेव अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफेद सारस सर्दी में आते हैं। वर्तमान में 5 राष्ट्र ये अपने रामसर साइट है राजस्थान में और इसका कंटेंट है वो डाला हुआ है। 56 का मैदान, अभी जो ये प्रश्न करंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। 5 रामसर साइट है। 56 का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन में। प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 का मैदान के नाम से इसे जानते हैं। साहित्य का रचना पग फेरों के रचयिता कौन है? मणि मधुकर है पग फेरों के। काला घोड़ा, नरक घोड़ो, सोजत गेट, अंबादास रोचित्रा, पग फेरो मणि मधुकर की रचनाएं हैं। जयपुर मेट्रो ट्रैक गैज कितनी है? तो ये करंट का ही है। 2015 में शुरू हुई थी। मेट्रो कब शुरू हुई थी? 2015 में। जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 में होती। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? तो यह नारायणी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है वो देख लेते हैं। अष्टछाप कवि मंडली से है कि अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? किसने किया था? विठल दास ने। महाप्रभु वल्लभ दास के पुत्र थे विठल दास, उनके द्वारा की गई थी अष्टछाप मंडली जिसमें 8 शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? नहीं बताया। तुर्रा कलंगी क्या है? तो ये लोक नाट्य है। लोक नृत्य और लोक नाट्य में अंतर होता है। तुर्रा कलंगी एक लोक नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चंग। चंग होता है ना, होलियों में बजाया जाता है। शेखावटी का प्रमुख वाद्य यंत्र है। शेखावटी में चंग बजाया जाता है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन हो गया? चंग हो गया। इसका प्रमुख क्षेत्र है वो घोसुंडा, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से प्रश्न आपको अभी पेपर में देखने को मिलेंगे। ध्यानपूर्वक इसे समझें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका होगे तो आपको जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है वो भी समझा दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा। और जो अपने दूसरी शिक्षण विधि वाला है वो भी करवा दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट भी करवा दिया जाएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है वो बताना है। पांडुपुर अलवर में है, सुमेलित है। तो सास बहू का मंदिर नागदा, ये भी। मीठे शाह की दरगाह झालावाड़, ये भी सही है। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है। और ये दे दिया ऑप्शन में जयपुर, तो इसलिए गलत होगा। मंडोर पर्यटन स्थल है लेकिन है कहाँ पे? जोधपुर में। मंडोर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी जहाँ जोधपुर के शासकों की छतरियां बनी हुई हैं प्रेजेंट में। मंडोर की छतरियां जोधपुर राजाओं की छतरियां हैं। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनगणना नीति की घोषणा कब की गई? अभी की पूछेंगे आपसे, ये करंट का प्रश्न है। अभी वाली ध्यान रखें, अभी जनगणना शुरू हो गई है 1 मई से। सब जनगणना फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ था और केंद्र और राज्य का योगदान इसमें 75-25 का है। 75 केंद्र सरकार और 25 राज्य सरकार। 16 जिलों में चल रहा है। इनमें से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? यानी जल के बीच उसके चारों ओर जल है, वो दुर्ग कौन सा है? वो है गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ का प्रसिद्ध है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है और ये आओ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ ये दुर्ग है। ये गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग का मतलब पहाड़ी दुर्ग है। सिवाना किले का निर्माण करवाया था किसने? वीर नारायण ने। सिवाना बाड़मेर में है और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना हुआ है और जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचारिका शैली से मिलती जुलती है? वो है मेवाड़ शैली। दक्षिणी राजस्थान
उदयपुर के आसपास का क्षेत्र उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है, और वहां की है चोर पंचारी का शैली। नेक्स्ट प्रश्न, पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? ये नाथ द्वारा शैली से है। पिछवाई क्या है? जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का, उनके पीछे पर्दे लगे हुए हैं और उन पे चित्रकारी की हुई है, पिछवाई यानी पीठ पीछे, उसी को कहते हैं पिछवाई शैली। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। नरोत्तम नारायण है वो प्रमुख चित्रकार है इसके। इनमें से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास तो नहीं है, लूणी भी नहीं है, घग्गर है, माही भी नहीं है। मृत मतलब जो वर्तमान में उसके सिर्फ सबूत है और वह अंतर प्रवाही नदी है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल में कालका शिमला के पास से शिवालिक पहाड़ियों से होता है, और यह नदी तलवाड़ा जो कि टिब्बी गांव हनुमानगढ़ है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और इसे मृत नदी कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? वह है उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन, इसी को कहते हैं। उदयपुर के कितने नाम हैं? जिलों की नगरी है। राजस्थान का कश्मीर है, पूर्व का वेनिस है, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन है। राजस्थान में गार्नेट के भंडार, गार्नेट कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है टोंक में, जिसको तांबड़ा भी कहते हैं। तांबड़ा या गार्नेट, जिसे रक्तमणि और फिरोजा भी कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक एब्रोसिव और एक जैम के रूप में। राजस्थान में टोंक, अजमेर, उदयपुर वाली, भीलवाड़ा, जयपुर, ये जो पट्टी है उसमें पाया जाता है। टोंक में जैम गार्नेट है, उसके सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। राजस्थान में किन जिलों में खस, एक घास होती है खस, वो कौन से जिलों में पाई जाती है वो बताना है। जिले कौन से? भरतपुर, सवाई माधोपुर, पूर्वी राजस्थान। और कौन सी घास, खस घास पाई जाती है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार की घास है जो शरबत और इत्र बनाने में काम आती है। जिले याद हो गए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात? जनगणना 2011 का, जनगणना से संबंधित कोई प्रश्न पूछेंगे तो 2011 के ही पूछने के चांस है, क्योंकि वर्तमान में तो अभी शुरू ही है, आंकड़े आए नहीं है, तो ये ध्यान रखें। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है वो बताना है। धौलपुर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है? डूंगरपुर है। दोनों आंकड़े याद रखने हैं आपको, सर्वाधिक डूंगरपुर में है, न्यूनतम धौलपुर में। राजस्थान का गोलिया और हरनौतिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए है। झुंझुनू में है सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना की पट्टी है, तांबा उत्पादक, और उसी का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना वो, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। कौन सा? 1857 का प्रथम विद्रोह नसीराबाद से शुरू होती है 28 मई 1857 को। और 15वीं जो नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनके सैनिकों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम, ये भी अभी आप प्रेजेंट में जो चल रहा हो उसी को याद करना है। दुर्सा आडाजे ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? वो लिखी थी महाराणा प्रताप के पक्ष में। दुर्सा जी आडा ने डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है भक्ति संत रजब संबंधित है। रजब जी सुना होगा ना आपने, तो ये हैं दादू दयाल से संबंधित, दादूपंथ से जुड़े हुए हैं। 52 स्तंभ थे दादू जी के, 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा गया है, जिसमें थे सूरदास जी, संत रजब जी, संत बलिदास जी, गिरवदास जी, जगन्नाथ जी, मस्किन दास जी, ये थे। नेक्स्ट है फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बांसवाड़ा। माही बजाज सागर परियोजना भी वही है, तो बांसवाड़ा में माही बजाज सागर के कारण बने टापुओं के कारण 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। इसे लोधी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थुणा के मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर, मानगढ़ के धाम, यही प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं बांसवाड़ा में। नानक जी भील का संबंध उनमें किस किसान आंदोलन से है वो बताना है। नानक जी भील बूंदी किसान आंदोलन से 1922 में हुआ था बूंदी किसान।
बरड़ क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र था? बरड़। नेक्स्ट है राजस्थान में जनजातीय बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उदयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान रचना लील टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। और इनके द्वारा और भी रचनाएं हैं, वो हैं पाथल और पीथल, मिंझर, लीलटांस, हेमाणी। और लीलटांस के लिए 1976 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और वर्तमान में भी ये चर्चा में रही। प्रधानमंत्री मोदी 21 अप्रैल को क्या करने वाले थे? उद्घाटन करने वाले थे इसका, और वहां पहले ही दिन आग लग जाती है। तो ये प्रोजेक्ट अभी चर्चा में रहा है। वर्तमान में बाड़मेर से अलग हुआ नया जिला बालोतरा, वहां पे ये रिफाइनरी है। अब किस किस के सहयोग से चल रही है देखो, राजस्थान सरकार और HPCL, ये याद रखना अच्छे से। इससे संबंधित प्रश्न पूछने के पूरे चांस हैं। राजस्थान सरकार और HPCL दोनों के संयुक्त प्रोजेक्ट है। HPCL की 74% हिस्सेदारी और राजस्थान सरकार की 26% है। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों ऊंचाइयों के बढ़ते हुए क्रम बताने, नाग पहाड़, खो, दिलवाड़ा और गुरु शिखर बढ़ते हुए, घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए। घटते हुए होते तो एकदम विपरीत हो जाते, गुरु शिखर पहले आ जाता, दिलवाड़ा बाद में आ जाता, खो बाद में आ जाता, नाग पहाड़ लास्ट में आ जाता। तो अभी पूछा है बढ़ता हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों 50% राजस्थान जीके के आपके आएंगे और 50% PYQ प्रवेश ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए गए हैं। डेली क्लास आएगी, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मेंटल एबिलिटी के प्रश्न भी करवाए जाएं, शिक्षण अभी क्षमता के भी करवाए जाएं, हिंदी इंग्लिश के भी करवाए जाए तो जरूर करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।